वेलकम बैक एवरीवन। हम लोगों ने पिछली क्लास में फ़ंक्शन शुरू कर दिया था। तो फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ़ंक्शन एक मशीन की तरह होता है जो एक इनपुट लेगा x सपोज़ कीजिए, और वो आउटपुट देता है कुछ एक रूल के तहत। सपोज़ कीजिए कि रूल है x², यानी उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक वैल्यू देगा जिसको अपन y भी बोलते थे। तो y = fx लिखते हैं, y = x² एक फंक्शन हो गया। फंक्शन की क्राइटेरिया हम लोग बताए थे कि अगर फंक्शन f फ्रॉम a to b तब है if every element of set A has one and only one image in set B, यानी सेट A के हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए B में, और वन एंड ओनली वन बनना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन था जो हम लोगों ने पढ़ा था। और सेट A फिर हो जाता है डोमेन, क्योंकि A के सारे एलिमेंट पे इमेज बन रहा है तो A पूरा का पूरा डोमेन हो गया, और B का सबसेट बनेगा रेंज। ठीक है ना, B का एक सबसेट बनेगा रेंज, और B पूरा का पूरा हो गया कोडोमेन। जिसे हम लोगों ने रिलेशन में भी पढ़ रखा था। आज हम लोग इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे 2-3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये आपका जो फंक्शंस के टाइप पढ़ा रहा हूँ मैं, ये क्लास 11 में दिया हुआ भी नहीं है। पता नहीं ये 4 टाइप किस लिए क्लास 12 में पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं अभी पढ़ा के ख़त्म करता हूँ। एक होता है 1-1 फंक्शन, जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब है कि दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए, यानी इमेजेस विल बी डिस्टिंक्ट। इमेजेस आर डिस्टिंक्ट कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेट A है और ये सेट B है, और ये इस पे 3 एलिमेंट थे, सपोज़ कीजिए A था, B था और C था, यहाँ 1 2 3 है, तो A का एक इमेज बन गया A 1, B का इमेज भी बन गया सपोज़ कीजिए 2, C का इमेज बन गया 3। तो ये है 1-1 फंक्शन। ये क्या है, अभी 1-1 फंक्शन है। लेकिन अगर वहीं पे अगर C को हम मिटा के 3 से, C को अगर 3 के बदले अगर हम कनेक्ट कर दें C को 2 से, तो अब ये 1-1 फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि दो का इमेज अब डिस्टिंक्ट नहीं रहा है, B और C का इमेज सेम हो गया। तो दिस इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन के लिए क्या होना होगा, C को 3 से ही कनेक्टेड होना पड़ेगा, यानी इमेजेस आर डिस्टिंक्ट। A का इमेज जो बन रहा है वो B का इमेज नहीं है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, नो 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट। अगर सपोज कीजिए फंक्शन था आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x to y, यानी ये सेट x है, ये सेट y है, फंक्शन फ्रॉम सेट x to y। तो नो 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट x हैज़ सेम इमेज, यानी सेट x की कोई भी दो एलिमेंट का इमेज सेम नहीं होना चाहिए। कोई भी दो, मतलब एक भी पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका इमेज सेम हो। ठीक है ना, इसको मैथ्स में लिखना है तो फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू सेट x, और ऐसा हो जा रहा है कि दोनों का इमेज यानी fx1 fx2 के बराबर हो, तो ये तभी पॉसिबल हो जब x1 x2 इक्वल हो, यानी वैल्यू इमेज अगर सेम आ रहा है तो उसका इनपुट भी सेम होना चाहिए, यानी सेम इनपुट पे सेम इमेज मिलेगा, अलग अलग पे नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है, ये 1-1 फंक्शन था कि एक का 1 मतलब 1 से 1 1 1, तो 1-1 हो गया है ना, यानी एक का एक मिलेगा, A का एक, B का एक, C का एक, दो का सेम नहीं मिलेगा। ठीक है ना, 1-1 मतलब एक से एक इमेज बन रहा है, दो का सेम नहीं मिल रहा है। लेकिन एक उसी का उल्टा हो जाता है फंक्शन मेनी 1 टू मेनी, तो एक से दो तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन एक ये हो सकता है मेनी 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो फिर फंक्शन क्या हो जाता है, मेनी 1, यानी एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन x, इसका इमेज क्या आएगा, हैविंग सेम इमेज।
तो एक x में ऐसा होगा पेयर एटलीस्ट कि जिसका इमेज सेम हो। कहने का मतलब सपोज़ कीजिए कि ये सेट x था और ये सेट y था और इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और इसमें आपका a है, b है, c है, d है, e है, f है और आप कनेक्शन इस तरह से बना रहे हो कि सपोज़ कीजिए 1 कनेक्टेड था a से, 2 कनेक्टेड था b से, 3 कनेक्टेड था c से, 4 कनेक्टेड था d से, 5 कनेक्टेड था e से, लेकिन 6 जो है वो कनेक्टेड हो गया है c से। तो एक पेयर ऐसा मिल गया है, एटलीस्ट एक पेयर मिला है 6 और 3 का जिसका इमेज सेम है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? मेनी वन। ये क्या हो गया? मेनी का एक इमेज, मेनी वन। मेनी एक्स पे सिंगल इमेज सी। 3 भी हो सकता था, यहाँ पे अगर 7 समझ लीजिए और 7 का इमेज भी सी बन रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का इमेज भी ई बन रहा है तो भी मेनी वन, लेकिन एटलीस्ट एक पेयर भी मिल गया तो वो मेनी वन हो गया। और अगर एक भी ऐसा पेयर ना हो तो 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन का एग्जांपल जैसे हो गया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इस फंक्शन में पूरे नंबर लाइन पे वैल्यू मिलेगा और अलग अलग x पे अलग अलग y मिलेगा, सेम y नहीं मिलेगा। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए, तो इसकी वैल्यू -2 पे और 2 पे सेम आएगी, तो ये क्या हो गया? मेनी वन फंक्शन, है ना। 2 पे वैल्यू 4, -2 पे भी 4, तो ये मेनी वन फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन। अब थोड़ा ग्राफ से आप समझना चाहो, मेनी वन फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा और 1 1 फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा? 1 1 फंक्शन का जो जैसे y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो आपका जो ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू एक्स का ये ग्राफ बन रहा है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो मेनी वन फंक्शन जो होगा, यानी सेम x पे 2 y तो मिलना नहीं है, यानी y के पर पैरेलल लाइन से आप इंटरसेक्ट कराओ ग्राफ को तो वो एक ही जगह कटना ही चाहिए। 2 कट गया तो वो फंक्शन हुआ ही नहीं। मैंने बताया भी था कि रियल लाइन है हर y के पैरेलल, तो एक ही वैल्यू उसमें से चूज़ करना है एट मैक्स। लेकिन मेनी वन के लिए आप x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, यानी सेम y, जैसे ये इसका y क्या है, इस लाइन का सेम है जो ये है। तो अगर दो अलग अलग यानी ग्राफ को अगर 2 बार काटे, एक बार यहाँ पे मिला y इक्वल्स टू सपोज कीजिए ये 4 था, तो एक बार यहाँ पे 4 मिला, और यही ग्राफ को एक बार और कहीं पे काटता तो उस पर भी 4 मिलता, तो दो अलग x पे एक ही इमेज आ जाता, दो अलग x पे एक ही इमेज आता, तो वो हो जाता मेनी वन। यहाँ पे एक ही बार काट रहा है तो एक x पे एक y मिल रहा है, यानी ये y मिला आपको इस x पे, ये जो भी 4 रहा होगा। अब ये 4 और किसी x पे नहीं मिल रहा है, कट ही नहीं रहा है कहीं, तो ये क्या है? 1 1 फंक्शन है, यानी x के पैरेलल लाइन से वो ग्राफ एक ही बार कटेगा, 2 बार नहीं कटेगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये ग्राफ या तो हमेशा बढ़ता रहे या हमेशा घटता रहे, ठीक है। या तो हमेशा ये फंक्शन बढ़ता रहे इस तरह से, ये हमेशा इस तरह से घटता रहे। इस तरह का भी ग्राफ अगर बनता तो भी वो एक ही बार कटता, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं कि ग्राफ जो है ये देखने की चीज़ है, ऑब्जर्वेशन। यानी ग्राफ फंक्शन जो है या तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तब वो 1 1 होगा। अब वही अगर मेनी वन का ग्राफ बनाना हो, इस वाले का ग्राफ बनाना हो, तो वो कैसा दिखेगा आपको? वही y खींच देते हैं नीचे, ये x हो गया, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका ऐसा दिखेगा, ये यहाँ पे ये ऐसा 0 पे 0 होगा। तो अब देखिए, अब जब y की पैरेलल लाइन, सपोज़ कीजिए ये 4 ही वैल्यू था 4, तो ये 4 जो है ना, ये 16 थी वैल्यू, थोड़ा ज़्यादा दूर दिख रहा है, तो 16 पे जो वैल्यू आ रहा है तो ये 4 पे भी ले रहा है 16, 4 स्क्वायर, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, यानी 4 पे एक वैल्यू लिया 16 और -4 पे भी वही वैल्यू ले लिया 16, -4 पे से, तो ये x के पैरेलल दो बार कट रहा है, यानी मेनी वन हो गया, 2x पे सेम वैल्यू मिल रहा है। तो ये फंक्शन फिर ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं है, पहले घटा है फिर बढ़ गया है, तो घट के बढ़ रहा है तो एक जगह कटेगा। यानी अगर कोई फंक्शन बढ़ रहा था फिर घट गया, तो घटने जिस पॉइंट से घटना शुरू हुआ तो उसके पॉइंट के आसपास कटना शुरू हो जाएगा 2 बार, तो वो मेनी वन फंक्शन हो गया।
तो ये जैसे है अपने पूरे डोमेन में अगर हमेशा इंक्रीजिंग रहे या डिक्रीजिंग रहे तब 1 1 बनेगा, नहीं तो वो मिनी 1 हो जाएगा। अपने डोमेन यानी -∞ टू इन्फिनिटी इसका डोमेन था, यानी -∞ टू इन्फिनिटी के डोमेन में आधे डोमेन में वो घट रहा है, आधे में बढ़ रहा है, तो ये मिनी 1 फंक्शन हो गया है। ठीक है ना, ये क्या हो गया है, मिनी 1 फंक्शन हो गया है। और ये है 1 1 फंक्शन। ठीक है, सिंपल है। उसी तरह एक होता है, एक टाइप और है, वो है ऑन टू फंक्शन। क्या है वो ऑन टू फंक्शन? इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। 1 1 को बोलते थे इंजेक्टिव, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका पहले एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर ये x है और ये y है, तो ऑन टू फंक्शन वो हुआ, y में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो x के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो, यानी y में कोई खाली ना बचे। जैसे 1 का a है, 2 का b है, 3 का c है, यानी रेंज जो है पूरा का पूरा y बन जाए। y में कोई एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं बच रहा है। y में खाली बच सकता है, x में खाली नहीं होना चाहिए। डोमेन में हर किसी का इमेज होना चाहिए, तो यहाँ पे तो खाली होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे खाली हो सकता था, लेकिन ऑन टू वो फंक्शन होगा जिसमें इसमें भी कुछ खाली ना बचे। ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ y, यानी y का हर एलिमेंट इज़ इमेज। y का हर एलिमेंट इमेज तो बने ही ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट x, यानी सेट y का हर एलिमेंट किसी न किसी x के एलिमेंट का इमेज बने। तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन। इसी चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं, फॉर एवरी y belongs to set y, there is an element x belongs to x such that y equals to f of x। मतलब पहला तो यह है कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज़ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट x, यानी y का हर एलिमेंट किसी न किसी x के सेट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बने। या फिर फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, यानी y के कोई भी एलिमेंट के लिए आप एक एलिमेंट ढूंढ पाओ x में जो सच दैट कि ये जो c है वो उसका इमेज है, यानी कुछ भी खाली ना बचे। कहने का मतलब वही है, यानी रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। ये y कोडोमेन था, रेंज भी वही हो जाए, तो ये हो जाता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल था ऑन टू फंक्शन का। और अगर जो फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है, और अगर जो फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। इसका उल्टा क्या होता है, इनटू फंक्शन, यानी एटलीस्ट वन y belongs to set y that has no pre-image in x, या that is not an image of any element of set x, यानी एटलीस्ट एक y तो इसमें हो जो खाली पड़ा हुआ हो, किसी से जुड़ा हुआ ना हो, तो वो क्या हो गया, इनटू फंक्शन। ठीक है, इसका कोई प्री इमेज इधर नहीं बन रहा हो x में, तो ठीक है। तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू भी हो, तो इस दोनों को मिला के बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका नाम दे दिया गया है क्योंकि यही फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, आगे पढ़ाऊँगा। तो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक बार इसको याद कर लीजिएगा, जो 1 1 और ऑन टू दोनों है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये 4 एग्जांपल लिया हुआ मैंने
फंक्शन के। तो इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शन क्या होगा। जैसे ये फंक्शन देखिए, एक का एक इमेज है, ठीक है ना, किसी दो का सेम इमेज नहीं है, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है, 1 1 हो गया। और y में कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, सारे y का इमेज कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ प्री इमेज है, यानी सारे का सारे y कोई ना कोई x से कनेक्टेड है, यानी ये ऑन टू भी हो गया। तो ये 1 1 ऑन टू। उसी तरह ये क्या है, 1 तो 1 1 तो है, हर एक का एक ही इमेज बन रहा है, लेकिन एक खाली है यहाँ पे। तो ये क्या है, 1 1 तो है, लेकिन क्या है, ये इनटू है। तो ये दोनों क्या है, 1 1 हो गया है। तो ये वाला जो रो है वो 1 1 का है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये एक से एक कनेक्टेड है, ये एक से एक कनेक्टेड, लेकिन ये दोनों सेम से कनेक्टेड हो गया है, यानी ये जो फंक्शन है वो मेनी वन है, ठीक है। और कोई भी y में एलिमेंट खाली नहीं है जिसका रिलेशन ना हो x के किसी एलिमेंट से, तो ये ऑन टू तो है ही। तो ये वाला जो कॉलम आ रहा है ये ऑन टू का कॉलम था, ठीक है। उसी तरह अगर दो x का सेम इमेज बन रहा है तो ये भी मेनी वन हो गया है। तो यानी ये वाला जो रो था ये मेनी वन का रो है, मेनी वन फंक्शन। और एक खाली है, b खाली है, यानी ये इनटू भी है, तो ये इनटू का कॉलम था। तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये वाला मेनी वन ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी वन इनटू। तो ये चारों कॉम्बिनेशन, इस दोनों से कॉम्बिनेशन बनता है, जो यहाँ से दिख रहा है आपको, है ना, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी से। अब इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा 1 1 है, कौन सा मेनी वन है, और कौन सा ऑन टू है, और कौन सा इनटू है। तो इसमें देखिए 1 ए से कनेक्टेड है, 2 भी बी से कनेक्टेड है, 3 डी से कनेक्टेड है, और 4 सी से कनेक्टेड है। सबका एक ही इमेज है, किसी दो का सेम इमेज नहीं बन रहा, तो ये 1 1 तो हो गया, है ना। और देखिए ये ई और एफ जो है वो खाली पड़ा हुआ है, यानी ये क्या है, N2 है। ई और एफ का कोई प्री इमेज नहीं है इधर। उसी तरह ये देखिए दो का सेम ही इमेज है, यानी 1 1 नहीं रहा, ये मेनी वन हो गया, और ई और एफ खाली भी है, यानी N2 भी हो गया। तो ये क्या है, मेनी वन N2 है। उसी तरह ये मेनी वन है, 1 और 2 का सेम इमेज बन रहा है, लेकिन सारे के सारे रिलेटेड हैं, यानी ऑन टू है ये, ठीक है, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। उसी तरह ये देखिए सबका प्री इमेज बन रहा है और सब अलग अलग हैं, किसी दो का सेम इमेज नहीं है, तो ये 1 1 ऑन टू है। 1 1 और ऑन टू, तो ये चारों बन गए यहाँ से भी, 1 1 इंटू, 1 1 ऑन टू, मेनी वन इंटू, मेनी वन ऑन टू। तो ये चार तरह के फंक्शन है जो आप पढ़े हो, वो चारों बन रहे हैं। अब ये एक आखिरी एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 1 मेनी वन और इनटू ऑन टू का। तो ये फंक्शन जैसे क्या है आपका, एग्जांपल के तौर पे पहला फंक्शन ये 1 1 है और ऑन टू भी है, एक का एक इमेज बन रहा है और सबका प्री इमेज है, तो ये फंक्शन हो गया 1 1 ऑन टू। उसी तरह ये मेनी वन है, 3 का एक ही इमेज बन रहा है, और इनटू है, 2 खाली है, ठीक है। ये तो फंक्शन ही नहीं है क्योंकि एक का इमेज बन ही नहीं रहा है, नॉट अ फंक्शन। और ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि ए का 2 इमेज बन रहा है, ए का 1 से भी कनेक्शन है, बी ए का 2 से भी कनेक्शन है, तो ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन। तो नीचे वाले दोनों फंक्शन है ही नहीं, ऊपर वाले 1 1 ऑन टू, मेन वन इनटू है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा होता है ये चारों, आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग और देखेंगे।